राधे राधे दोस्तों, आज देवर रसोई में बन रहे हैं स्पॉन्जी जालीदार रुई जैसे सॉफ्ट दही बड़े। इन दही बड़ों को खाने के बाद में आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये मूंग दाल से बने हुए हैं। आप खाओगे तो पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। बहुत ही स्वादिष्ट सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। इन्हें बिगर दांत वाला भी खा सकता है। ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप इन दही बल्लों को बिगर दही के भी 2 दिन स्टोर कर पाओगे और इन्हें कभी भी सर्व करके खा सकते हो। और ऐसी चीजें बताऊंगी कि स्पॉन्जी जालीदार आपके पास पहली बार में परफेक्ट बन पाए। चलिए दोस्तों, बनाते हैं स्पॉन्जी जालीदार होली पे दही बड़े। स्पॉन्जी दही बल्ले बनाने के लिए यहाँ दोनों दालों को भिगो दिया है। 100 ग्राम ली हूँ उड़द की दाल धुली हुई, जो छिलके वाली ना ले, और ये ली हूँ 150 ग्राम मूंग की दाल धुली हुई। आप छिलके वाली को भी ज़्यादा टाइम भिगो दोगे तो उसका भी छिलका आसानी से निकल जाता है। फिर ये आप एक अकेली मूंग दाल से बना सकते हो, अकेली उड़द दाल से बना सकते हो, लेकिन मैं दोनों दालों को भिगो दी हूँ। दोनों से कैसे बनते हैं स्पॉन्जी जालीदार, वो आज आपको मैं बताने वाली हूँ। इन दोनों दालों को अच्छे से मसल के धो लीजिए, जिसका पाउडर है ये निकल जाएगा और बिल्कुल दाल साफ हो जाएगी। दाल को दोनों को अच्छे से धो लिए हैं, अच्छे से धो लीजिए 2 से 3 बार पानी में। अब इसे मैं 4 से 4.5 घंटे के करीब भिगोई हूँ। ये देखिए आसानी से टूटेगी, नाखून से तोड़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। आप 4 से 5 घंटे तो इसे भिगो के रखना ही है आपको। यहाँ ले ली हूँ मैं मिक्सी का जार, इसमें डाल दीजिए दाल को। ये लीजिए 2 चम्मच डाल दिए। मिक्सी का जार थोड़ा छोटा है ना, तो इसमें एक साथ भर के नहीं लेना है। इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच। और इसका महीन पेस्ट बना के तैयार कर, बिल्कुल स्मूथ बनाना है। ये लीजिए दाल को पीस के तैयार करें इस तरीके से, अच्छे से इसे महीन पेस्ट बना के तैयार कीजिए। ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल महीन होना चाहिए। पानी की बस 1 से 2 चम्मच ही डालिए, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस तरीके का बिल्कुल महीन पेस्ट बना के सारी टोटल दाल को तैयार कर लीजिए, किसी बाउल में निकाल लीजिए। ये लीजिए दोनों दालों को पीस के तैयार कर लिए। इस तरीके की पीस के तैयार हुई है, ये देखिए। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल दीजिए, 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं, थोड़ा आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए। अब इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, अपने को बस पेस्ट में पीसती टाइम 1-2 चम्मच डालना है, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। चम्मच को निकाल दीजिए और हाथ से एक ही तरफ इसे फेंट लीजिए, मतलब कम से कम 3 से 3.5 मिनट इसी एंगल में, ये नहीं कभी इधर कभी इधर नहीं, एक ही डायरेक्शन में इसे इस तरीके से फेंट लीजिए। बिल्कुल ये हल्का हल्का बन जाएगा, इसका कलर भी बिल्कुल वाइट कलर का दिखने लग जाएगा। ये क्या है ना, बिल्कुल जालीदार स्पॉन्जी बनाने के लिए हमें फेंटना ज़रूरी है। इस तरीके से फेंटते रहोगे तो बिल्कुल हल्का हल्का बनेगा ये देखिए कितना अच्छा बिल्कुल सफ़ेद कलर का हो गया। ये देखिए आपको क्रीम की जैसा स्मूथ हो गया, जैसे क्रीमी हो, आपको ये भी नहीं लग रहा कि दाल का है। फेंटने के बाद में थोड़ा सा आपको कैसे पता चले कि बिल्कुल ये परफेक्ट फेंटा गया है, इसमें थोड़ा सा पानी में डालिए। ये देखिए ऊपर आ गया ना, बिल्कुल तैर रहा है ना। ये फेंटने से बिल्कुल हल्का हो गया, इसके अंदर हवा भर गई है। इस तरीके से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पानी में तैर रहा है, तो बिल्कुल जालीदार स्पॉन्जी बनके तैयार होंगे। अब ये ले ली हूँ मैं आधा लीटर पानी को गर्म करके, हल्का सा गुनगुनाई करी हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं की हूँ। इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच नमक की, बिल्कुल 1/4 चम्मच हल्का सा हींग डाल दीजिए और दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए पानी के अंदर इस तरीके से। अब इसे प्लेट लगा के रख दीजिए, इसे साइड में कर दीजिए। गैस पे ऑयल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिए थे, तो ये गर्म हो चुका है। ज़्यादा हाई पे भी नहीं रखना है और बिल्कुल स्लो पे भी नहीं, मीडियम गैस को रखना आपको। ज़्यादा हाई पे करोगे तो डालते ही ये जल जाएंगे। अब इस तरीके से मैं कटोरी ले ली हूँ पानी की, और थोड़ा सा इस तरीके से पानी को हाथ को डिप करिए और फिर एक इसको बड़े को उठा के डालिए। आप इस तरीके से गोल गोल डालिए, बस इस तरीके से डालती जाइए छोटे छोटे, बस पानी में हाथ करते रहिए और छोटे छोटे इस तरीके के डालिए। आप ये फूल के इतने मोटे मोटे हो जाएंगे। नहीं सोडा डाले हैं, नहीं कोई इनो की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और बहुत ही सुंदर जालीदार ये दही बल्ले तैयार होंगे। सभी पीस को डालने के बाद में हल्का सा इस तरीके से घुमा दीजिए, इस तरीके से।
बस इस तरीके से इन्हें उथल पुथल करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मतलब गोल्डन कलर आ जाए, ज़्यादा इसे डार्क भी नहीं करना है। ये लीजिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल ये जैसे बबल्स आते हैं ना, कच्चा रहता है तो बबल्स आने रहते ही चालू रहते हैं, ये बबल्स बिल्कुल बंद हो गए हैं, हल्का हल्का मतलब इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लीजिए। ये देखिए, आपको जूम करके दिखाती हूँ कितना सुंदर कलर आया ना, बहुत प्यारा, बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए आप। अब इन्हें निकाल लीजिए ऑयल से बाहर। जिसमें नमक और हींग डाल के गुनगुना पानी को रखे थे, ये इन्हीं मतलब दही बल्लों के लिए रखे थे, इनमें डाल दीजिए जो अपने फ्राई करा हुआ दही बल्ले। इस तरीके से ये 20 दही बल्ले एक बैच में ही फ्राई होके तैयार हो गए और कम से कम अभी तो 40 पीस और बनने वाले हैं, सिर्फ 200-250 ग्राम दाल में। अब आपको क्या बताऊं, टोटल इसका मतलब पूरे दही बल्ले कम से कम ने तो 20 लोगों का 200-250 ग्राम दाल में बन के तैयार होगी और पूरी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर पाएगी। अच्छे से इन्हें डिप कर दीजिए और इसे 10 मिनट के लिए पानी में भीगने दीजिए। ये 10 मिनट के बाद में दही बल्लों को देखते, ये देखिए कितना कलर भी वाइट है ना और स्पॉन्जी भी बहुत अच्छे। ये देखिए कैसे दबाते हैं तो बिल्कुल जालीदार, और ये देखिए आप पानी निकल रहा है ना। अब ये छोटे छोटे डाले थे, कितने मोटे मोटे बिल्कुल वाइट कलर के बने। अब इसका राज ये है कि हम अच्छे से 3 मिनट इसे फेंटे हैं ना, तब जाके ये वाइट कलर आया है और स्पॉन्जी बने हैं। अब इसे गार्निश करने के लिए एक एक बड़े को रखते हैं। इसी तरह आप रखते जाइए जितना आपको गार्निश करना है। इसके ऊपर अच्छे से दही को फेंट लीजिए, लम्स खत्म कर दीजिए दही की, और इसके ऊपर दही फेंटा हुआ गार्निश कीजिए। इस तरीके से दही की कंजूसी मत करिए क्योंकि ये दही बल्ले ही हैं, अच्छे से दही से गार्निश कीजिए इसे। अब इसके ऊपर हरी धनिया की चटनी से गार्निश कीजिए। थोड़ी सी कलर आने के लिए कश्मीरी मिर्च से इस तरीके से गार्निश कीजिए। थोड़ा भुना हुआ जीरा डालिए। अब बारी है इमली की चटनी की, बिल्कुल खट्टी खट्टी, ये डालिए, बिल्कुल अच्छे से गार्निश कर दीजिए। फिर से थोड़ा सा दही से गार्निश कीजिए। अब इसके ऊपर थोड़े अनारदाने लगाइए, मीठे मीठे खट्टी चीज में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और दिखने में भी बच्चों को बहुत सुंदर दिखते हैं ना, तो वो भग दौड़ते हैं खाने के लिए, बस एक दूसरा छीन छीन के खाता रहता है। इस तरीके से गार्निश कर दीजिए। ये लीजिए स्पॉन्जी जालीदार अपने दही बल्ले बन के तैयार हो गए हैं। और होली पे जैसे होली खेल के आओ, जब थके हुए आओ तो ठंडे ठंडे बिल्कुल खट्टे मीठे दही बल्ले मिल जाएं तो पूरी थकान दूर हो जाती है। इस तरीके के दही बल्ले होली पे बना के जरूर ट्राई कीजिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, देवर रसोई को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक प्लेट और एक कढ़ाई में अच्छे से गार्निश करके एंजॉय भी कर लिए हैं बच्चे, और बाकी आप देखिए कम से कम ने तो 40 से 45 पीस इसमें पानी में डाल दी हूँ। अब आप ये सोचिए कि आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा बन जाए तो उसका क्या किया जाए। इस तरीके से जो हमने हींग का और नमक का पानी तैयार किया था ना, जो पहले भिगोए थे उन्हें गार्निश कर लिए, और बाकी का जो दोबारा बैच को फ्राई किए उन्हें इस तरीके से टिप करके, और आप इसे फ्रिज में लगा दीजिए। 2 दिन तक ये खराब नहीं होंगे और जब मन करे तभी गार्निश करके एंजॉय कर सकते हो। इस तरीके से बना के स्पॉन्जी, ये देखिए जालीदार, ये देखिए अभी तो ये भिगोई हूँ, इतना स्पॉन्जी है। जब भीगने के बाद तो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाते हैं। और इस तरीके से बना के होली पे एक बार एंजॉय कीजिए।